सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग दोस्त चैनल को और दबाइए बेल आइकन के बटन को सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। दोस्तों रीजनिंग की दिशा और दूरी वाले आज की इस वीडियो में हम डिग्री वाले क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको घड़ी की दिशा और उसके विपरीत दिशा में घूमने के बाद दिशा ज्ञात करना होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेमचंद, स्वागत है आप सभी का फिर से इस लर्निंग दोस्त चैनल में। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो के क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स चीज़ों को समझ लेना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और इन बेसिक्स को अगर हम समझ लेंगे तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें बहुत इजी होगा और जल्द से जल्द उन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम जो बेसिक्स जो बेहद ज़रूरी है उन सब पर हम डिस्कस कर लेते हैं। हमें तीन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा दिशा का, और आप दिशा के बारे में ऐसे जानते ही हैं, भली भांति जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा और उससे आगे कॉर्नर वाले जो डायरेक्शन होते हैं उन सब पर हम बात करेंगे। दूसरी चीजें हमें ध्यान की देने की जरूरत पड़ेगी, वो होगी घड़ी की दिशा। ठीक है, घड़ी की जो दिशा होगी उसके बारे में ध्यान देने की जरूरत है। और तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है डिग्री के बारे में हमें बहुत ही अच्छे से समझना होगा कि कितने डिग्री घूमने पर हम कहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो इस दिशा के बारे में तो आप जानते ही, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, नीचे की ओर इधर पूर्व होता है, वैसे ही इधर लेफ्ट साइड आपका होता है पश्चिम। ठीक है, ये आप जानते ही हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त चार और दिशाएं होती हैं जिसे आप शायद उपदिशा भी कहते हैं, उनके बारे में भी आपने सुना ही होगा अच्छे से। फिर भी चलिए उस पर भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ये उत्तर हो गया, ये हो गया आपका पूर्व। अगर इसके सेंटर पे कोई चीज या कोई पॉइंट रखी हुई है तो उसको कहा जाता है उत्तर पूर्व। ठीक है, या उत्तरी पूर्व। तो यहाँ पे उत्तर और पूर्व के सेंटर पे अगर कोई पॉइंट है तो उसे कहा जाता है उत्तर पूर्व। वैसे ही उत्तर और पश्चिम के बीच अगर कोई पॉइंट रखा हुआ है तो उसे कहा जाता है उत्तर पश्चिम। ठीक है, वैसे ही पूर्व और दक्षिण के बीच अगर कोई पॉइंट स्थित है तो उसे कहा जाता है दक्षिण पूर्व। वैसे ही अगर पश्चिम और दक्षिण के बीच कोई पॉइंट रखा होता है तो उसे कहा जाता है दक्षिण पश्चिम। तो ये चीजें शायद आप अच्छे से समझते ही होंगे, जानते ही होंगे। अच्छा, दूसरी चीज आती है घड़ी की दिशा। घड़ी की दिशा जिसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है। घड़ी की जो सुई है उस दिशा में अगर आप घूम रहे हैं तो उसको घड़ी की दिशा कहा जाता है, या फिर क्लॉकवाइज कहा जाता है इंग्लिश में। अगर घड़ी की दिशा के विपरीत अगर आप जा रहे हैं तो उसे एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप घड़ी की दिशा या क्लॉकवाइज जाते हैं, उत्तर से मुड़ते हैं, उत्तर से अगर मुड़ रहे हैं क्लॉकवाइज तो आप पहुंचेंगे पूर्व में। लेकिन अगर आप उत्तर से मुड़ेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो आप मुड़ेंगे, आप जाएंगे पश्चिम की ओर। ठीक है, जो घड़ी की, वैसे ही यहाँ पे रोज समझ सकते हैं, उत्तर पूर्व है। उत्तर पूर्व से अगर आप क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में जाएंगे तो आप पहुंचेंगे पूर्व में। वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा के विपरीत जाएंगे तो आप पहुंचेंगे उत्तर में। उत्तर पूर्व से अगर एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे उत्तर में। तो ये होती है घड़ी की दिशा और उसके विपरीत दिशा के हिसाब से घूमना। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है डिग्री। ठीक है, अच्छा आपको शायद पता भी होगा कि ये जो है उत्तर और पूर्व के बीच जो कितने डिग्री का अंतर होता है वो दिख भी रहा है। शायद आपने सुना भी होगा, समझा भी होगा, 90 डिग्री का फर्क होता है। उत्तर से पूर्व के बीच 90 डिग्री, पूर्व से दक्षिण के बीच भी 90 डिग्री, उत्तर से पश्चिम के बीच भी 90 डिग्री, वैसे ही पश्चिम से दक्षिण के बीच भी 90 डिग्री का फर्क होता है। प्रत्येक दिशा के बीच, जस्ट उसके अगले वाली दिशा के बीच 90 डिग्री का फर्क होता है। शायद ये आप जानते होंगे। अगर आपको उत्तर से पूर्व जाना है, 90 डिग्री आपको घूमने बोलता है। उत्तर से पूर्व, सॉरी, अगर आपको उत्तर से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने बोलता है, उत्तर से हम घूमेंगे क्लॉकवाइज, कितना 90 डिग्री, आप पहुंचेंगे पूर्व में। ठीक है, वैसे ही लेकिन अगर क्लॉकवाइज ही आपको घूमना है उत्तर से, अगर आपको 180 डिग्री घूमने बोले तो आप कहां पहुंच पाएंगे? 180 डिग्री उत्तर से यहाँ पर 90 डिग्री, यहां तक आप पूर्व पहुंच गए, फिर 90 डिग्री घूमिए यहाँ तो आप दक्षिण में पहुंच गए। मतलब उत्तर से 180 डिग्री आप घूम रहे हैं तो आप दक्षिण पे पहुंच रहे हैं। वैसे ही दक्षिण से अगर आप फिर 180 डिग्री अगर चलिए क्लॉकवाइज से घूमते तो भी आप उत्तर पहुंचते हैं। चलिए यहां से समझ लेते हैं। पूर्व से अगर आपको 180 डिग्री घूमना होगा, चलिए क्लॉकवाइज घूम लीजिए। क्लॉकवाइज
घूम लीजिए, कितना कहाँ पर पहुंचेंगे आप, 90 डिग्री पे यहाँ पे, फिर आगे 90 डिग्री पे यहाँ पे, तो 90 प्लस 90 प्लस 90 180 डिग्री। तो यानी कि पूर्व से 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने पे आप पश्चिम पहुंच रहे हैं। ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, अगर आप पूर्व से एंटी क्लॉकवाइज भी घूमते 180 डिग्री तब भी आप पश्चिम पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई कुछ डिग्री। वैसे ही ये उत्तर पूर्व है। मैंने अभी आपको बताया कि इन दोनों दिशाओं के बीच 90 डिग्री का फर्क है, लेकिन अगर इस यहाँ पर आपको नापना है तो उत्तर पूर्व कहाँ पर स्थित है, या जो उत्तर पश्चिम कहाँ पर स्थित है। जैसे उत्तर पूर्व की हम बात करें तो उत्तर और पूर्व के बीच स्थित है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। उत्तर पूर्व स्थित है, उत्तर और पूर्व के बीच में स्थित है। ठीक है, तो अगर आप इसे बीच में स्थित है, इसे आप इसलिए आप जो डिग्री है या एंगल है उसे आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, दो भाग में। तो कितना हुआ, नीचे की ओर आपका बनता है 45, ऊपर की ओर आपका बनता है 45। तो इस तरीके से उत्तर पूर्व से नीचे पूर्व तक का आपका बनता है 45 एंगल, और उत्तर पूर्व से ऊपर एंटी क्लॉकवाइज आपका बनता है 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ, उत्तर पूर्व से अगर आपको 45 डिग्री चले क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा पे जाना है, उत्तर पूर्व से आप मुड़ेंगे कहाँ पे, घड़ी की दिशा की ओर मुड़ेंगे। आप कहाँ पे पहुंचेंगे, 45 डिग्री आपको घूमना है, 45 डिग्री आपको घूमना है, आप पहुंचेंगे पूर्व में। वैसे ही 45 डिग्री आप घूमेंगे, उत्तर पूर्व से 45 डिग्री घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज अगर आप घूमेंगे तो आप कहाँ पे पहुंचेंगे, उत्तर की ओर। ठीक है, वैसे ही 45 डिग्री घूमने पर आप उत्तर पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर इस उत्तर पूर्व से आपको 90 डिग्री घूमना है तो आप कहाँ पे पहुंचेंगे, तो यहां से यहां तक आपको 45 घूम गए, यहां से यहां तक आप 45 घूम गए, ये 45 घूम गए, फिर आगे 45 घूमने के लिए आपको ये सेंटर पे पहुंच पाएंगे आप। तो आप यहां से 90 डिग्री आप घूमे एंटी क्लॉकवाइज तो आप उत्तर पश्चिम पे पहुंच गए। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे वो हम इसी तरह के डायग्राम बना बना के ही हम सॉल्व करेंगे, डायग्राम से ही सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, वैसे ही अगर उत्तर पश्चिम से आप 90 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो आप पहुंच जाएंगे दक्षिण पश्चिम की ओर, यहां तक 45, फिर यहां तक 45, यानी कि आप पहुंच गए 90 डिग्री। तो ये 45, इन सब के बीच 45 का डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर मैं वैसे ही कह दूं कि उत्तर पूर्व से अगर आपको पहुंचना है 135 डिग्री, 135 अगर आप घूमेंगे, उत्तर पूर्व से आप घूम रहे हैं 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूम रहा हूं मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, तो आप कहां पे पहुंच पाएंगे, 90 डिग्री पे आप पहुंचते हैं यहां पर, 135 घूमना है ना आपको, 135, तो और कितना घूमना पड़ेगा, प्लस 45 और आगे आपको घूमना पड़ेगा, तो 90 फिर आगे 45, तो यहां पर तक आपका होगा 135। 135 में आप यहां तक पहुंचेंगे, यानी कि उत्तर पूर्व से एंटी क्लॉकवाइज अगर 135 घूमेंगे तो आप इस पश्चिम दिशा पर पहुंचेंगे, इस पश्चिम दिशा पे। ठीक है, वैसे ही चलिए यहां से हम समझ लेते हैं, अगर उत्तर पूर्व से आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज अगर जाते हैं आप पहुंचेंगे दक्षिण पूर्व में, ये आप समझ ही गए होंगे। वैसे 135 घूमना है, 135 डिग्री आपको जाना है तो आप कहां पे पहुंचेंगे, यहां तक 90, फिर आगे आप 45 जाइए, 135 आपका पूरा हो जाएगा, तो यहां पे आप जाएंगे दक्षिण पे। उत्तर पूर्व से 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमने पर आप पहुंच पाते हैं दक्षिण की ओर। ठीक है, चलिए उसी से और समझ लेते हैं हम, अगर आपको 180 डिग्री घूमना होगा तो आप कहां पे पहुंच पाएंगे, बिल्कुल उल्टा, यहां पे। अगर आपका पॉइंट यहां पर है तो आप 180 डिग्री पे यहां पे आ जाएंगे। उसी तरह अगर आप दक्षिण पूर्व पर हैं और आपको 180 डिग्री घूमना है, बिल्कुल आप उल्टा यहां पे पहुंचेंगे, 180 डिग्री यहां से यहां तक के, तो ये होगा आपके 80 डिग्री, 180 डिग्री कैसे होगा, चलिए यहां से हम समझते हैं। उत्तर पूर्व से आप पहुंचेंगे 180 डिग्री क्लॉकवाइज में, चलिए घूम रहा है, तो यहां से यहां तक आपका होता है 90, फिर यहां से यहां तक होता है आपका 90, तो 90 प्लस 90 कितना हुआ, 180, 180, यानी कि 180 डिग्री उत्तर पूर्व से घूमने के बाद आप कहां पे पहुंच रहे हैं, दक्षिण पश्चिम की ओर। वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज भी घूमेंगे तो भी आप यहीं पर ही आएंगे दक्षिण पश्चिम। एंटी क्लॉकवाइज चलिए घूमे, यहां से यहां तक हो गया आपका 90, फिर आगे 90, यानी कि 180, 90 प्लस 90 180, तो उत्तर पूर्व से 180 डिग्री घूमने पर आप पहुंच रहे हैं दक्षिण पश्चिम।
तो ये रही जो डिग्री के बारे में हमें जो बेसिक्स चीजें जाननी थी। हमें घड़ी की दिशा के हिसाब से घूमना है, 45 डिग्री में कितना घूमना है, 90 डिग्री में कितना घूमना है, ये आपको शायद ज्ञात हो गया होगा। 135 में कितना घूमना है, 180 में कितना। एक पॉइंट और चलिए मैं बता देता हूं, अगर आपको जैसे हम ले रहे हैं पूर्व से आप घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं, कितना घूमेंगे, चलिए आप 135 डिग्री घूम लीजिए। आप कहां पे पहुंचेंगे, पूर्व से घूमना है 135 डिग्री आपको घूमना है घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में यानी कि ऐसे घूमना है आपको, ठीक है, घड़ी की दिशा में। चलिए 135 घूमना है, मतलब पहले आप 190 घूम जाइए। 35 कितना, 135 कितना होता है, 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 घूमेंगे तो आप पहुंचते हैं 135 डिग्री। तो पूर्व से 90 कितना होगा, यहां तक दक्षिण में पहुंच जाएंगे, आप घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं। फिर 45 आगे घूमिए, प्लस 45 है ना, तो प्लस 45 आगे घूमने कहां पे पहुंचते हैं, दक्षिण पश्चिम। यानी कि पूर्व से क्लॉकवाइज दक्षिण पश्चिम पे घूमने पर आप 135 डिग्री घूम जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये बेसिक्स आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। किसी भी तरीके का अगर कंफ्यूजन होगा मुझे कमेंट पे पूछिए, और या तो फिर इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके पीछे ले जाइए, तो आपको और अधिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इसी के जरिए हमारे जो सारे क्वेश्चन है इजिली और जल्द बन पाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों हम प्रैक्टिस के लिए आज एक क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। एक व्यक्ति है उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। पहले वह घड़ी के क्रम में 90 डिग्री घूमता है, फिर घड़ी के उल्टे दिशा में 135 डिग्री घूमता है, तब वह किस दिशा में खड़ा है। तो घूमने के बाद, 2 बार घूमने के बाद वह किस दिशा में खड़ा है ये आपको बताना है। तो इसके लिए हमें डायग्राम से समझना होगा। चलिए थोड़ा सा दिशा वाला हम थोड़ा सा बना लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया आपका उत्तर दिशा, नीचे हो गया आपका दक्षिण दिशा, इधर हो गया आपका पूर्व दिशा, ये हो गया आपका पश्चिम दिशा। आपको समझ में आ ही गया होगा। पहले वह व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। चलिए उत्तर पश्चिम कौन सा है, तो उत्तर पश्चिम होता है आपका यहाँ पे सेंटर में, उत्तर और पश्चिम के बीच उत्तर पश्चिम, तो यहाँ पर खड़ा है उत्तर पश्चिम। चलिए वो इस ओर ऐसे मुंह करके खड़ा है, उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है बाय द वे, ठीक है। ये व्यक्ति पहले क्या करता है, वह घड़ी के क्रम में 90 डिग्री घूमता है, घड़ी की दिशा में, घड़ी के क्रम में यानी कि घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घूमता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कहाँ पे आएगा, यहाँ से बिल्कुल यहाँ पे, मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया। ये कौन सा दिशा है आपका, उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्व। 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमा तो ये उत्तर पूर्व में पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर घड़ी के उल्टे दिशा में 135 डिग्री घूमता है। घड़ी के उल्टे दिशा यानी कि इस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन में वो घूमेगा, ठीक है, मतलब ऐसे घड़ी की जो दिशा 135 डिग्री, कितना 135, तो 135 यानी कि आपका होता है 90 प्लस 45, तो पहले 90 घूमेगा फिर 45 घूमेंगे, यानी कि टोटल आपका 135 डिग्री आप घूम जाएंगे। आपको इजी वे में ऐसे आपको समझना होगा, तो 90 प्लस 45 आप कर लीजिए। तो पहले एंटी क्लॉकवाइज घूमना है घड़ी की विपरीत दिशा में, उल्टे दिशा में, तो 90 घूमने पर आप उत्तर पश्चिम में पहुंच जाते हैं। फिर आपको 45 घूमना है, तो यहाँ से यहाँ 45 आपका कहाँ जाएगा, इधर ही आएगा, ठीक है, उल्टे दिशा में, क्योंकि यहाँ से नीचे 45 ऊपर 45 होता है। तो 90 प्लस 45, ये 90, ये प्लस 45, आप कहाँ पे पहुंच गए, 135 डिग्री यहाँ पे पहुंच गए, यानी कि पश्चिम पे आप पहुंच गए। तो अब वह किस दिशा में खड़ा है, यानी कि वह पश्चिम दिशा में खड़ा है। आई होप कि ये क्वेश्चंस भी, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी भी तरीके को कोई भी कंफ्यूजन लगता है मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी, कितनी काम की रही, यह भी हमें कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो आसपास जरूर शेयर करें, और सब्सक्राइब और थंबनेल के बटन को जरूर दबा लें, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन हमारे चैनल की मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में फिर हम आएंगे नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। अगली वीडियो तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।